Good morning, students. How are you? Today we will start the mathematics operation multiplication and some properties of multiplication. Let's begin. So what is multiplication? The basic idea of multiplication is repeated addition. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं 5 को 3 टाइम्स ऐड करो तो 5 + 5 + 5, तो 5 + 5 10, 10 + 5 15. और उसी को अगर मैं 5 × 3 करूं तो 5 3 = 15. इट मीन्स अगर एक नंबर को सेम टाइम ऐड करना हो 5 टाइम 4 टाइम 3 टाइम, तो बजाय ऐड करने के अगर हम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, दिस आइडिया ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. तो ये जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन होता है. मल्टीप्लिकेशन इज one of the four elementary mathematical operations of arithmetic, with the other being addition, subtraction and division. मैंने आपको पहले बताया था 4 बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं अरिथमेटिक के, वो क्या क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम खत्म कर चुके हैं. आज जो हम अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, दिस इज मल्टीप्लिकेशन. सो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक रिपीटेड एडिशन है. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन इज वन ऑफ द 4 एलिमेंट्री मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक, with the others being addition, subtraction and division. The result of a multiplication operation is called the product. जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट. उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. ठीक है, वी नो दैट in a multiplication sum, the number to be multiplied is called multiplicand, and the number by which we multiply is called multiplier, and the result of multiplication is called product. कोई भी मल्टीप्लिकेशन के सम में जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, the number to be multiplied is called multiplicand. उसे हम क्या बोलते हैं? multiplicand. और the number by which we multiply, और वो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, this is called multiplier. उसे हम क्या बोलते हैं? multiplier. और जो रिजल्ट आता है मल्टीप्लिकेशन का, the result of the multiplication is called product. उसे हम क्या बोलते हैं? product. For example, in 125 multiplied by 3, product is 375. So in this sum, in this question, what is 125? 125 is a multiplicand, 3 is a multiplier and 375 is a product. तो समझ में आया? किसी भी मल्टीप्लिकेशन के सम में जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, the number to be multiplied is called multiplicand. उसे क्या बोलते हैं? multiplicand. See, in this sum 125 is a multiplicand, and the number by which we multiply, और वो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी इन दिस क्वेश्चन 3 इज अ मल्टीप्लायर. 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लायर. एंड द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट. समझ में आया? जैसे मैंने एडिशन में भी समझाया आपको, सब्ट्रैक्शन में भी समझाया, ऐसी मल्टीप्लिकेशन के सम में भी क्या मल्टीप्लिकेंड होता है? वो नंबर जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंड. जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, एंड द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट. ओके, नाउ वी रिकॉल द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. What is this property? The product of two numbers does not change when the order of the number is changed. It means कोई भी दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करें, उसका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे a मल्टीप्लाई बाय b, या मैं b मल्टीप्लाई बाय a करूं,
उसका प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है, उसके प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. Understood? See example, 63 multiplied by 27 is equal to 27 multiplied by 63. 63 multiplied by 27 करूं या 27 multiplied by 63 करूं, प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम. आप करके देखना. 137 multiplied by 125 is equal to 125 multiplied by 135. ऐसे कोई भी दो नंबर में लूं, 5 multiplied by 3 is equal to 3 multiplied by 5. So the product of two numbers does not change when the order of the number is changed. दो नंबर का प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होता है अगर हम उसके ऑर्डर चेंज करते हैं तो भी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड order property of multiplication. Okay, now second, grouping property of multiplication. The product of three numbers does not change when the grouping of the number is changed. For example, अब जैसे तीन नंबर हैं, उन तीन नंबर को मैं ग्रुपिंग करूं तो भी उनके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होता है. जैसे कि थ्री नंबर्स आर 16, 15, 16 और 17. ये तीन नंबर्स हैं. ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले 16 मल्टीप्लाई बाय 7 को ब्रैकेट में ले लिया. पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और फिर दूसरे क्वेश्चन में मैंने 15 मल्टीप्लाई बाय 16 किया. इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो भी जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई चेंज नहीं होगा. सी फर्स्ट ग्रुपिंग इज थ्री नंबर्स आर 15, 16 और 17. तो पहले मैंने प्रोडक्ट में क्या किया, 16 और 17 को पहले मल्टीप्लाई किया और इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको 15 के साथ मल्टीप्लाई करूं. या एक ग्रुपिंग मैंने क्या किया, 15 और 16 को पहले मल्टीप्लाई करूं, उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको 17 के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो जो उन दोनों के प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा. सेकेंड एग्जाम्पल, थ्री नंबर्स आर 125, 240 एंड 245. पहले मैंने ग्रुपिंग किया है 240 मल्टीप्लाई बाय 245. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा उसको 125 के साथ मल्टीप्लाई करूं, या पहले 125 मल्टीप्लाई बाय 240 करूं और इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको 245 के साथ मल्टीप्लाई करूं. उन दोनों के प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नाउ थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. सी व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी. अब तीन नंबर में लूं ए बी सी और उसे मैं फॉर्म में लिखूं a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस a को मुझे b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और c के साथ भी मल्टीप्लाई करना है. तो तीन नंबर मैंने लिए 23 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 25. तो क्या करेंगे, 23 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय 25. इनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना. तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. अब अगर मैं 23 मल्टीप्लाई बाय 100 करूं, इसका जो प्रोडक्ट आएगा, और 23 मल्टीप्लाई बाय 25 करूं, इसका जो प्रोडक्ट आएगा, और दोनों प्रोडक्ट को फिर ऐड कर दूं तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा, है ना. सेकेंड एग्जाम्पल, 130 मल्टीप्लाई बाय 145 प्लस 245. ठीक है, अब इसको मैं खोलूं, डिस्ट्रीब्यूट करना है. प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. तो 130 मल्टीप्लाई बाय 145 प्लस 130 मल्टीप्लाई बाय 245 हो गया. अब इसको हम सॉल्व कर देंगे. दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इसका जो प्रोडक्ट आएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इसका जो प्रोडक्ट आएगा, दोनों प्रोडक्ट को ऐड करो तो ये सम सॉल्व हो जाएगा. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. तो समझ में आई तीनों प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इन दिस प्रॉपर्टी दो नंबर का अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो भी उनके प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सी 63 मल्टीप्लाई बाय 27 करूं या 27 मल्टीप्लाई बाय 63 करूं, प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम. सेकेंड थी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अगर दो से ज्यादा नंबर है, इन केस थ्री नंबर्स अगर मेरे पास है, तो मैंने जैसे 15, 16, 17
पहले मैंने 16 और 17 को मल्टीप्लाई किया, उसका जो प्रोडक्ट आया उसको 15 के साथ मल्टीप्लाई किया, या 15 और 16 को पहले मल्टीप्लाई करूं, इसका जो प्रोडक्ट आएगा फिर उसको 17 के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो भी प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ठीक है, अब 3 नंबर है जैसे 23, 100 और 25, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 25, तो इसको इस प्रॉपर्टी के यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं. तो 23 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय 25. तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसका जो प्रोडक्ट आएगा, फिर 23 और 25 को मल्टीप्लाई करो, इसका जो प्रोडक्ट आएगा दोनों को प्लस कर दो. तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम सम को सॉल्व कर सकते हैं. अब आती है चौथी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. एनी नंबर, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, द नंबर इटसेल्फ, तो हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो नंबर इटसेल्फ मिलता है. सी 536 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 536. 536 1 जा 536, या 10,641 multiplied by 1 is equal to 10,641. This property is called multiplicative property of 1. Next property is multiplicative property of 0. Any number multiplied by 0, product is 0. किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0. एग्जाम्पल 237 multiplied by 0, प्रोडक्ट इज 0. 23,535 multiplied by 0, product is 0. This is wrong बेटा, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 0 आएगा आंसर. ठीक है. 6 is multiplication of a number by 10. अब हम किसी भी 10 से मल्टीप्लाई करें अगर किसी नंबर को, to multiply a given number by 10, insert 1 0 on the right of the given number. किसी भी नंबर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ उस नंबर के राइट साइड में एक 0 लगा देने का, तो वो हमें उसका प्रोडक्ट मिल जाता है. एक टिप है. ठीक है, किसी भी नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इंसर्ट 1 0 ऑन द राइट ऑफ द गिवन नंबर. सी 27 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो 27 के राइट में एक 0 लगा दो. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस सम. ये हमें इसका प्रोडक्ट मिल गया. 134 मल्टीप्लाई बाय 10, 134 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 134 के आगे एक 0 लगा दिया, तो 1340 इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस सम. 3345 मल्टीप्लाई बाय 10, तो प्रोडक्ट इज 33,450. मतलब 10 है तो उसके राइट साइड में हम एक 0 लगा देंगे. ठीक है, समझ में आया है ना. सो नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय 100. अब अगर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होता है, टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 100, इंसर्ट 2 zeros ऑन द राइट ऑफ द गिवन नंबर. अब 100 में कितने 0 है, 2 0. तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो उसके राइट साइड में 2 0 इंसर्ट कर देने के, तो हमें उस सम का प्रोडक्ट मिल जाता है. सी जैसे 34 मल्टीप्लाई बाय 100, 34 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 में कितने 2 0, तो 34 1 जा 34, पुट 2 0, you get the product of this sum 3,400. 234 multiplied by 100, so 234 1 जा 234, put this 2 0 here, so you got the answer 23,400 is the product. Next 4,645 multiplied by 100, तो 4,645 1 जा 4,645 और 2 0 हमने लगा दिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4,64,500 is the product of this sum. ठीक है. नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय 1000. अगर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, 1000 में हाउ मेनी जीरो इन 1000, 3 0, 1 2 3. टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 1000, इंसर्ट 3 zeros ऑन द राइट ऑफ द गिवन नंबर. तो किसी भी नंबर को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर के राइट साइड में 3 0 लगा दो, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा. 57 मल्टीप्लाई बाय 1000,
तो 57 ones are 57, put 30, you got the answer. 57,000 is the product of this sum. 7,663 multiplied by 1000. So 763 ones are 763 और 330 लग गए, तो क्या बन गया? 7,63,000 is the product. Now 2,445 multiplied by 1000. So 2,456 ones are 2,456 और 30 लगा दिए, तो आपका बन गया 24,56,000. समझ में आया? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय 10 बाय 100 बाय 1000 कैसे करना है? सिर्फ हमें क्या कर देना है उसमें, खाली अगर 10 है तो 10 में कितने जीरो होते हैं? 1, तो उस नंबर के आगे 1 0 लगा देंगे और पीछे राइट साइड में, ठीक है? और मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय 100 है तो उस नंबर के राइट साइड में 2 0 लगा देंगे, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय 1000 है तो उस नंबर के पीछे जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें 3 0 लगा देंगे. समझ में आया? तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. समझ में आ गया कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको वही नंबर मिलता है. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, योर प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0. ठीक है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया था बेटा. 23,535 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 10, 10 में 1 0, तो किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो तो उसके राइट साइड में 1 0 आ जाएगा. ठीक है, अब अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर बाय 100 है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय 100 है तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 0 होते हैं. तो 2 0, इसलिए 34 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके पीछे 2 0 लग जाएंगे, है ना? और अगर 234 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 234 के पीछे 2 0 लग जाएंगे, क्योंकि 100 में 2 0, तो आपको उसके किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 100 को तो उसके राइट साइड में 2 0 लगा दो. अगर किसी नंबर को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 1000, to multiply a given number by 1000, insert 3 zeros on the right of the given number. तो उस नंबर के राइट साइड में 3 0 लगा दो. ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 10 बाय 100 बाय 1000. अब कुछ सम्स करते हैं. ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट. फाइंड द प्रोडक्ट. फर्स्ट इज 589 मल्टीप्लाई बाय 20. अभी 10 से तो मैंने आपको बताया था 10 है तो उसके राइट साइड में नंबर के पीछे एक 0 लगा दो. अब यहाँ क्या है? 20 है. ठीक है, 589 मल्टीप्लाई बाय 20. 20 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकती हूँ. देखो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. एक 0 है तो एक 0 लगा दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा. या आप इसको 20 को खोल के लिख दो 2 मल्टीप्लाई बाय 10. तो आप क्या करोगे? अभी देखो, 589 मल्टीप्लाई बाय 2, ग्रुप बना दिया. ग्रुपिंग प्रॉपर्टी सिखाई थी मैंने आपको. 3 नंबर हो गए, 589 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10. तो हमने एक ग्रुप बना दिया, 589 मल्टीप्लाई बाय 2 और 10 को साइड में रखा. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो, 2 9 जा 18 का 8, 1 कैरी, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 का 7, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11. तो क्या आंसर आया? 1178. अब उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करने में मैंने क्या बताया? नंबर के राइट साइड में एक 0 इंसर्ट कर दो तो आपको उसका प्रोडक्ट मिल गया 11,780. या अगर आपको ऐसे नहीं ब्रेक करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. देखो, 20 में एक 0 है तो आप एक 0 लगा दो और 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा. समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन, 1356 मल्टीप्लाई बाय 90. अब 90 को मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकती हूँ. 9 10 जा 90, है ना? तो 90 को मैंने 9 मल्टीप्लाई बाय 10 किया. अब मैं ग्रुप बना लूंगी. ग्रुपिंग प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई थी. 1356 मल्टीप्लाई बाय 9 को पहले मल्टीप्लाई करूंगी, फिर जिसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी. 9 से मैंने मल्टीप्लाई किया. देखो, 9 6 जा 54, तो 4 यहाँ आ गया, 5 कैरी हो गया इस 5 के ऊपर. 9 5 जा 45, 45 प्लस 5 50, 50 का 0, 5 कैरी. 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 कितना होगा?
28, 29, 30, 31, 32, 32 2 3 कैरी, 9 1 जा 9, 9 plus 3 12, तो आपका आ गया 12,204 मल्टीप्लाई बाय दिस 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करना है मतलब उसके राइट साइड में एक जीरो इंसर्ट कर दो, तो आपका क्या हो गया प्रोडक्ट 1,22,040। समझ में आ रहा है? या तो आप ऐसे उसको ब्रेक करके करो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 90 है तो एक जीरो तो आ ही जाएगा पीछे, फिर 9 का मल्टीप्लाई कर दो उससे सीधे सीधे और आंसर लिखते जाओ। और ऐसे करते हैं तो मिस्टेक कम होती है ना। ये तो आप इजीली कर सकते हो, 20 को 2 10 जा 20, 90 को 9 10 जा 90। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन इज 294 589 मल्टीप्लाई 20 नहीं बेटा, 2 यहाँ पे है 294 मल्टीप्लाई बाय 300 आएगा। ठीक है, 294 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 300। ठीक है, 294 को 300 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेंड इज 294 और मल्टीप्लायर इज 300। तो अब मैंने क्या किया, 294 तो हमारा मल्टीप्लिकेंड है, मल्टीप्लायर को मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दिया। लिख सकते ना, 100 3 जा 300 होता है ना, 300 जा 300, तो कितने 100 है 300, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 मैंने लिख दिया। अब ग्रुपिंग कर दिया, 294 मल्टीप्लाई बाय 3, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस 294 बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर इज सी। 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 9 जा 27 प्लस 1 28, 8 का यहाँ लिखा 2 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, तो 882 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, राइट साइड पे 2 जीरो इंसर्ट हो जाएंगे। योर आंसर इज प्रोडक्ट इज 88,200। समझ में आया है क्वेश्चन, है ना? या आप डायरेक्ट करो, 2 जीरो पहले लगा दो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 9 जा 27 प्लस 1 28 का 8, 2 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 2 8। ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसे मैंने बताया था, नंबर को खोल के और फिर ग्रुपिंग करके भी ऐड कर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, 4,567 मल्टीप्लाई बाय 500। 500 कितने 100 है, 500, तो हमने 500 लिख दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर हमने 4,567 की 5 के साथ ग्रुपिंग कर ली। ठीक है, अब ग्रुपिंग करके आंसर क्या है, 5 7 जा 35 का 5 नीचे 3 कैरी, 5 6 जा 30, 30 प्लस 3 33, 33 का 3 नीचे 3 कैरी, 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28, 8 नीचे 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, तो हो गया 22,835 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब 2 जीरो इंसर्ट करना राइट साइड ऑफ द नंबर, सो प्रोडक्ट इज 22,83,500 इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस सम। समझ में आ रहा है ना? क्या किया था, 300 500 से मल्टीप्लाई था, तो मैंने क्या किया 300, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 500 5 मल्टीप्लाई बाय 100 करके 3 नंबर बना लिए, फिर उनका ग्रुपिंग कर लिया। ठीक है, नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लिया उस नंबर के साथ, फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसके प्रोडक्ट में 2 जीरो पीछे से इंसर्ट कर दिए। नेक्स्ट इज 378 मल्टीप्लाई बाय 4,000। 4,000 है ना, हाउ मेनी थाउजेंड, 4,000, सो 378 मल्टीप्लाई बाय 4,000, अलग अलग कर दिया 4,000 को, 4 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ग्रुपिंग कर ली, 378 मल्टीप्लाई बाय 4 को पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 1000 बाद में, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 8 जा 32, 2 नीचे 3 कैरी, 4 7 जा 28, 28 प्लस 3 31, 31 का नीचे 1 3 कैरी, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15,
The product is 1512 multiply by 1000. 1000 में how many zero are there? 30. So insert 30 on the right side of the number. The product is 15,12,000. समझ में आ रहा है ना कि क्या था मल्टीप्लिकेंट, क्या था 378 is the multiplicand and 4000 is the multiplier. तो मैंने क्या किया 4000 को ब्रेक कर दिया. How many thousand in this multiplier? 4000. तो 4 multiply by 1000 लिख दिया. अब 378 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट इज 1512. फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 में कितने जीरो? 30. तो नंबर के राइट साइड में 30 इंसर्ट कर दिए तो प्रोडक्ट मिल गया 15,12,000. नेक्स्ट क्वेश्चन 2503 मल्टीप्लाई बाय 7000. हाउ मेनी थाउजेंड? 7000. तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख दिया. अब ग्रुपिंग कर लिया 2503 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1000. 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा 21, 1 का 1 नीचे लिखा, 2 कैरी, 7 0 जा 0, 0 प्लस 2 2, 5 7 5 जा 35, 5 का 5, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17. तो प्रोडक्ट इज 17,521 मल्टीप्लाई बाय 1000. 1000 मतलब हाउ मेनी जीरो? 30. तो insert 30 on the right side of the number. तो your product is, see read कैसे रीड करेंगे? ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. It means 1 crore 75,21,000 is the product of this sum. तो इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना. ये इसलिए मैंने सिखाया 10, 100, 1000 में. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करते टाइम जो प्रोडक्ट आएगा अगर 10 है तो put insert 10 on the right side of the number. If number is multiplier is 100 to put 20 on the right side of the number. If the multiplier is 1000 to put 30 on the right side of the number. अब 40, 80 अगर इस टाइप का है तो 40 मतलब 4 10, 80 मतलब 8 10. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 करो और ग्रुपिंग कर लो और फिर बाद में 10 से मल्टीप्लाई कर दो. ऐसे ही 100 में था 400, 500, 600. It means 4 multiply by 100, 5 multiply by 100, 6 multiply by 100. नंबर को पहले उनसे मल्टीप्लाई कर लो 4, 5, 6 से, फिर जो प्रोडक्ट आता है फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करो. ऐसे ही 1000 वाला था 4000, 7000. इट मींस हाउ मेनी थाउजेंड? 4000. तो आपने 4000 लिखा. 7000 तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1000. तो ग्रुपिंग करके पहले आगे वाले को मल्टीप्लाई कर लो. मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो. 1000 मींस 30 इंसर्ट कर दो राइट साइड ऑफ द नंबर. यू गेट द प्रोडक्ट ऑफ द सम. समझ में आए ये क्वेश्चंस? नेक्स्ट इज 6854 मल्टीप्लाई बाय 89. अब इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? देखो मल्टीप्लिकेंट क्या है इसमें? 6854 और मल्टीप्लायर क्या है? 89. एक्सपांडेड फॉर्म मैंने आपको सिखाई थी. 89 को अगर मुझे ओपन करके लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? 80 प्लस 9, 80 प्लस 9 है ना. तो अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट 6854 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. तो 80 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आप क्या बताया? 0 है तो 0 पहले लगा दिया. फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इन डिजिट से, ईच डिजिट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेंट. तो 8 4 जा 32, 2 नीचे आ गया, 3 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 5 के ऊपर 3 कैरी हो गया. ठीक है. अब 8 5 जा 40, 40 प्लस 3 41, 42, 43. तो 43 का 3 यहाँ पे आ गया और 4 यहाँ पे कैरी हो जाएगा. ठीक है. अब 8 8 जा 64, 64 प्लस 4 65, 66, 67, 68. तो 68 का 8 यहाँ आ गया और 6 कैरी हो जाएगा यहाँ 6 के ऊपर. अब 8 6 जा 54, 54 प्लस 6 55, 56, 57, 58, 59. सॉरी 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 48 प्लस 6 49, 50, 51, 52, 53, 54. तो 54 हमने यहां लिख दिया. समझ में आया क्या किया? मल्टीप्लिकेंट को पहले मैंने एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया. मल्टीप्लायर मेरा क्या था? 89. तो 89 को ब्रेक कर दिया 80 प्लस 9 में.
तो फर्स्ट लाइन में हम मल्टीप्लिकेंट को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। 80 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे पहले 0 है, तो एक वंस की प्लेस से पहले हम 0 लगा देंगे। फिर हमने 8 से हर डिजिट को मल्टीप्लाई करते गए और मल्टीप्लाई को यहाँ लगा लिखते गए और उसका जो कैरी आया वो नंबर के ऊपर कैरी लगा के सॉल्व कर दिया। अब सेकेंड रो में मल्टीप्लिकेंट 6854 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 9 4 जा 36, तो 36 का 6 यहाँ पे आ गया, 3 कैरी हो जाएगा, 5 के ऊपर 3 कैरी हो जाएगा, है ना। अब 9 5 जा 45, 45 प्लस 3 46, 47 48, तो 48 यहाँ पे आ जाएगा और 4 कैरी हो जाएगा 8 के ऊपर। अब 9 8 जा 72, 72 प्लस 4 73, 74 75 76, तो 6 आ गया यहाँ पर और 7 कैरी हो गया यहाँ पर। एंड 9 6 जा 56, 56 प्लस 7 नहीं 54, 9 6 जा 54, 54 प्लस 7 55, 56 57 58 59 60 61, तो 61 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया दोनों का मल्टीप्लाई, 80 से भी हो गया, 9 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इनको ऐड कर देंगे, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। सो 0 प्लस 6 6, है ना, 8 प्लस 2 10, 10 का 0 1 कैरी, 8 प्लस 2 10, 10 का 0 1 कैरी, यहाँ 1 आ गया। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10 का 0 1 कैरी, 1 कैरी। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10 का 0 1 कैरी। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11 का 1 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, तो प्रोडक्ट इज 6,10,006। समझ में आया क्वेश्चन क्या किया मैंने? 89 को ब्रेक कर दिया, 80 प्लस 9 लिख सकते हैं ना, एक्सपांडेड फॉर्म मैंने आपको सिखाई थी, 80 प्लस 9। अब फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया, हमारा मल्टीप्लिकेंट कितना था 6,854, तो 6,854 मल्टीप्लाई बाय 80, तो 80 से मल्टीप्लाई करने एक 0 हमने पहले यहाँ लगा दिया, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो प्रोडक्ट आया उसको यहाँ लिख दिया। सेकेंड रो में मल्टीप्लिकेंट 6,854 को 9 से मल्टीप्लाई किया और जो प्रोडक्ट है वो यहाँ लिख दिया। अब इनको ऐड कर दिया तो आपको प्रोडक्ट मिल गया। इसमें क्या होता है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बेटा बहुत कम होते हैं। हम अगर यहाँ करते हैं, यहाँ कैरी लगाते हैं, फिर उसके ऊपर की कैरी वहां लगाते हैं, तो ऐड करने में मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 5,693 मल्टीप्लाई बाय 68। अब 68 को ब्रेक करूंगी तो कैसे हो जाएगा, 60 प्लस 8, है ना, 60 प्लस 8। तो फर्स्ट लाइन में अभी 5,693 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 60 से, और उसकी नीचे वाली लाइन में 5,693 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 8 से। सो फर्स्ट 5,693 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 60 में पहले क्या है 0, तो सबसे पहले एक 0 लगा देंगे वंस की प्लेस पर। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, तो 18 का 8 यहाँ आ गया और 1 कैरी हो जाएगा 9 के ऊपर। अब 6 9 जा 54, 54 प्लस 1 55, तो 5 का 5 यहाँ पर, एक 5 कैरी हो जाएगा 6 के ऊपर। अब 6 6 जा 36, 36 प्लस 5 37 38 39 40 41, तो 41 का 1 यहाँ आया, 4 कैरी हो गया 5 के ऊपर, 4 कैरी हो गया। ठीक है, अब 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 34, 34 को हमने यहाँ लिख दिया। अब सेकेंड रो में हम करेंगे 5,693 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करने के लिए 8 3 जा 24, 24 का 4 यहाँ 2 कैरी, 8 9 जा 72, 72 प्लस 2 74, तो 4 यहाँ पे 7 कैरी,
8 6 48, 48 plus 7 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। तो 55 का 5 और 5 कैरी हो जाएगा 5 के ऊपर। अब 8 5 40, 40 प्लस 5 45, 45 को यहाँ ले, अब यहाँ पे प्लस करेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या कर देंगे प्लस। अब देखो तो 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 4, 8 plus 4, 8 in your mind, 4 in your finger, after 8, 9, 10, 11, 12, 12 का 2, 1 carry, 5 plus 5, 10, 10 plus 1, 11 का 1, 1 carry, 5 plus 1, 6, 6 plus 1, 7, as it is, 4 plus 4, 8, और 3 का 3. The product is 3,87,124. समझ में आया? मल्टीप्लिकेंट कितना था हमारा 5,693 और मल्टीप्लायर था 68। तो जो भी आपका मल्टीप्लायर होगा क्वेश्चन में उसको आप उसके एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दो। जैसे 68 को हमने लिख दिया 60 प्लस 8। अब इस मल्टीप्लिकेंट को पहले 60 से मल्टीप्लाई करो पहली लाइन में और फिर उसी मल्टीप्लिकेंट को 8 से मल्टीप्लाई करो दूसरी लाइन में और दोनों को ऐड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7,642 is a multiplicand and multiplier is 695. अब 695 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा 600 प्लस 90 प्लस 5 है ना, 5 1 से 9 10 से 600 है, तो इसके सामने मैंने उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखा। अब फर्स्ट लाइन में मल्टीप्लिकेंट 7,642 को पहले किससे मल्टीप्लाई करूंगी 600 से। अब 600 में कितने जीरो है 2 जीरो, तो पहले हम 2 जीरो लिख देंगे वंस की प्लेस पर और टेंस की प्लेस पे 2 जीरो लिख देंगे। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12, 12 का 2, 1 कैरी हो जाएगा 4 के ऊपर 1 कैरी, 6 4 24, 24 प्लस 1 25, तो 25 का 5 यहाँ पे आया और 2 कैरी हो गया 6 के ऊपर। अब 6 6 36, 36 प्लस 2 38, तो 38 का 8 और 3 कैरी हो गया 7 के ऊपर। फिर 6 7 42, 42 प्लस 3 44, 43 44 45, 45, तो इसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा 45,85,200। अब नेक्स्ट रो में नेक्स्ट नंबर क्या था हमारा 90, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। 90 में कितने जीरो है 1 जीरो, पहले एक जीरो लगा देंगे यहाँ, ठीक है। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 18, 18 का 8 1 कैरी, 9 4 36, 36 प्लस 1 37, 37 का 7 3 कैरी, 9 6 54, 54 प्लस 3 55, 56 57, 57 का 7 5 कैरी, एंड 9 7 63, 63 प्लस 5 64, 65 66 67 68, तो 68 हो गया। तो प्रोडक्ट क्या हो गया 6,87,780। अब थर्ड नंबर हमारा बचा 5 1 है ना, अब थर्ड रो में हम 5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 अब 5 में तो कोई जीरो है ही नहीं तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10, 10 का 0 1 कैरी, 5 4 20, 20 प्लस 1 21, 21 का 1 2 कैरी, 5 6 30, 30 प्लस 2 32, 32 का 2 3 कैरी, और 5 7 35, 35 प्लस 3 36, 37 38, 38,210 इज द प्रोडक्ट। अब तीनों को जो मल्टीप्लाई करके हमने लिखा इन सबको प्लस कर देंगे, तो देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो गया है ना। अभी 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 0 9, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 का 1 1 कैरी, 8 plus 7, so 8 in your mind, 7 in your finger, after 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 plus 5 20, 20 plus 1 21, 21 का 1 नीचे लिखा 2 कैरी,
तो 8 plus 3, 8 in your mind, 3 in your finger. After 8, 9, 10, 11. 11 plus 8, 19. 19 plus 2, 21. 21 का 1 नीचे, 2 carry. 2 carry. Now 6 plus 5, 6 plus 5, 11. 11 plus 2, 13. 13 का 3, 1 carry. And 4 plus 1, 5. The product is 53,11,190. तो समझ में आया क्या किया? क्वेश्चन जो हमारा मल्टीप्लायर था उसको मैंने एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया. मल्टीप्लायर क्या था? 695. तो 600 जैसे हम पढ़ते हैं, देखो उसी से पता चलता है कैसे ब्रेक करना है. 695. तो 600 प्लस 90 प्लस 5. तो फर्स्ट लाइन में हमने मल्टीप्लिकेंट को 600 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो में मल्टीप्लिकेंट को 90 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड रो में हमने मल्टीप्लिकेंट को 5 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने तीनों को ऐड कर दिया, तो हमारा प्रोडक्ट आ गया 53,11,190. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 5,347 मल्टीप्लाई बाय 486. मल्टीप्लायर क्या है? 486. तो हमने उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया. 400 प्लस 80 प्लस 6. फर्स्ट रो में क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेंट जो है हमारा 5,347 उसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 400 में कितने जीरो है? 2 जीरो. तो फर्स्ट यू पुट 2 जीरो हेयर. ठीक है, वंस और टेंस की प्लेस पे. अब 4 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे. 4 7 जा 28. तो 8 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी हो जाएगा 4 के ऊपर. 4 4 जा 16. 16 प्लस 2 18. तो 18 का 8, 1 कैरी. 4 3 जा 12. 12 प्लस 1 13. 13 का 3, 1 कैरी. 4 5 जा 20. 20 प्लस 1 21. तो हो गया 21,38,800 is the product. Now in second line 5,347 multiplied by 80. 80 में कितने जीरो है? 1 जीरो. तो फर्स्ट यू पुट जीरो इन वंस प्लेस. यहाँ पे एक जीरो लगा दिया. अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 7 जा 56. 56 का 6, 5 कैरी. 4 के ऊपर 5 कैरी हो जाएगा. 8 4 जा 32. 32 प्लस 5 33. 34 35 36 37. तो 37 का 7, 3 कैरी. 8 3 जा 24. 24 प्लस 3 25 26 27. तो 27 का 7 यहाँ पे, 2 कैरी. और 8 5 जा 40. 40 प्लस 2 42. तो ये हो गया हमारा आंसर 4,27,760. अब हमारा मल्टीप्लायर बचता है 6. 6 से मल्टीप्लाई करो. 6 में कोई जीरो नहीं है तो डायरेक्ट हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 7 जा 42. तो 42 का 2, 4 कैरी. 6 4 जा 24. 24 प्लस 4 25 26 27 28. तो 28 का 8, 2 कैरी. 6 3 जा 18. 18 प्लस 2 20. 20 का 0, 2 कैरी. एंड 6 5 जा 30. 30 प्लस 2 32. तो हो गया 32,082. अब इसको प्लस करेंगे. तीनों को हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे. सो प्लस करेंगे तो 2 प्लस 0 2. 2 प्लस 0 2. तो वंस की प्लेस पे तो 2 आ गया. अब 8 प्लस 6. तो 8 इन योर माइंड, 6 इन योर फिंगर. आफ्टर 8 9 10 11 12 13 14. तो 14 का 4, 1 कैरी. अब 7 प्लस 0 तो 7. 7 प्लस 8. 8 in your mind, 7 in your finger. After 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 plus 1 16. 16 का 6, 1 carry. Now 7 plus 2. 7 plus 2 7 8 9. 9 plus 8. 9 in your mind, 8 in your finger. After 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 plus 1 18. 18 का 8, 1 carry. 3 plus 2 5. 5 plus 3 8. 8 plus 1 9. 4 plus 1 5 and 2 as it is. So product is 25,98,642. तो समझ में आया क्या करना है? जो भी हमारा मल्टीप्लायर होगा, चाहे वो 2 डिजिट हो चाहे वो 3 डिजिट हो, उसको उसके एक्सपांडेड फॉर्म में लिखो. फिर एक्सपांडेड फॉर्म में जो भी आता है, जैसे यहाँ पे आया 480 प्लस 6. तो फर्स्ट
we multiply 5,347 by 400. Then in second line, we multiply 5,347 by 80. And in third row, 5,347 by 6. और तीनों को ऐड करके फिर तीनों को जब आ जाए प्रोडक्ट उसको ऐड कर दो. तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस सम. समझ में आए ये क्वेश्चन कैसे करने थे? ठीक है, अब मैं आपको वर्कशीट दूंगी इन सम्स के ऊपर, वो आपको करनी है. ठीक है, सम्स दूंगी. और 4 to 5 जब मैं आज ऑनलाइन रहूंगी, आपको मुझे 16, 17, 18 और 19 ये 4 टेबल मुझे रिकॉर्ड करके भेजने हैं. मैं देखती हूँ कितने बच्चे मुझे टेबल्स बोल के सुनाएंगे, उनको मैं एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स दूंगी. ठीक है, so that's it for today's lecture. Watch the video thoroughly. In next class, I will continue the chapter. Bye and take care.